हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.6। इसमें लिखा है कि यदि प्रश्न 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे के प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dx निकालिए। तो इसमें प्राचल क्या होता है? जैसे कि अगर ये समीकरण दिया है तो उसमें दो राशि है, x दिया है और y दिया है। तो इसमें जो दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, लेकिन तीसरी राशि का हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं टी। जो तीसरी राशि होती है यही होता है हम लोग का प्राचल, पैरामेट्रिक फॉर्म जिसको कहते हैं, ये प्राचल होता है। तो हमको इसमें तीसरी राशि का प्रयोग करके हल करना है। अगर एक्स के रूप में दिया है कोई समीकरण तो हम उसमें निकालेंगे, पहले टी के सापेक्ष करेंगे उसका अवकलन और निकालेंगे हम लोग dx बटे dt। उसी तरह कोई समीकरण y के रूप y में दिया है तो इसमें हम निकालेंगे, हम लोग टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे और dy बटे dt निकालेंगे। तो जब हमको निकालना होगा dy बटे dx, तो इसको हम लिख सकते हैं तब dy बटे dt और बटे dx बटे dt। इसमें dt से dt कट जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा dy बटे dx। तो जो हमारा dy बटे dt का मान आएगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे और इसको फिर हम हल कर देंगे, तो dy बटे dx हमारा निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर है 2a t² और y बराबर दिया है a t का पावर 4। सबसे पहले इसमें दिया है x बराबर 2a t²। तो हम इसके x के सापेक्ष करेंगे, सॉरी t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का dx बटे dt बराबर, और इसमें जो हमारा 2 है ये अचर पद है, कांस्टेंट है, तो 2 है बाहर हो जाएगा और हम लिखेंगे d बटे dt t²। तो जब इसमें हम t² का अवकलन करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि d बटे dx x के पावर n बराबर होता है n x n-1। तो यहाँ लिखा हुआ है t का पावर 2, तो इस सूत्र के अनुसार हो जाएगा 2t और 2-1। तो दो में से घटेगा एक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2t के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का dx बटे dt बराबर 2a गुणे, ये हो जाएगा हम लोग का t² हो जाएगा 2t के बराबर, तो गुणा कर देंगे तो dx बटे dt बराबर हो जाएगा 4a t, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद दिया है y बराबर a t का पावर 4, y बराबर a t का पावर 4 है। इसमें भी हम t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर हम लोग का dy बटे dt बराबर, इसमें जो हमारा a है ये अचर पद है, कांस्टेंट है, को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग d बटे dt a का t का पावर 4। तो सूत्र के अनुसार जो ये हम लोग का फॉर्मूला है x पावर n का अवकलन का, इसके अनुसार हो जाएगा, हम लिख लेंगे a और इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे t का पावर 4-n n x n-1। तो dy बटे dt बराबर हो गया, उसमें 4 को पहले लिख लेंगे तो 4a और 4 में से घटाएंगे 3, तो हो जाएगा t³ इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हमको निकालना है इसमें dy बटे dx का मान, तो dy बटे dx पर हम लिख सकते हैं dy बटे dt और बटे dx बटे dt। तो dy बटे dt का मान निकला है समीकरण 2 से 4a t³ यहाँ लिख देंगे 4a t का क्यूब बटे dx बटे dt का मान निकला है 4a t, अब लिख लेंगे 4a t। 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, यहाँ t है और यहाँ t³ है, तो एक t कट जाएगा तो बचेगा t²। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन में दो में दिया है कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। तो इसमें जो थीटा दिया है और पहले वाले क्वेश्चन में था उसमें
एक्स दिया हुआ था या उसमें टी के पद में दिया हुआ था। तो पहले वाले क्वेश्चन जब टी के पद में दिया था तो हम टी के सापेक्ष कर रहे थे अवकलन, लेकिन इसमें थीटा में दिया है तो हम थीटा के सापेक्ष करेंगे दोनों का अवकलन। सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स बराबर ये कॉस थीटा। अब थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो लिख लेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये हो जाएगा हम लोग का डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, इसमें ये हमारा अचर पद है, ये को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे डी बटे डी थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। तो हम लोग का हो गया डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, माइनस पहले ला लेंगे और लिख लेंगे ए साइन थीटा। ये हो गया हम लोग का समीकरण एक। पुनः इसमें दिया वाई बराबर बी कॉस थीटा, इसमें भी हम थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे लिख लेंगे डी वाई बटे डी थीटा बराबर, इसमें हमारा जो बी है ये अचर पद हो गया, बी को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे डी बटे डी थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो बराबर में हो गया हम लोग का डी वाई बटे डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दो। अब इसके बाद हम लोग समीकरण को मान निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का। तो पहले हम लिख लेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी थीटा फिर बटे डी एक्स बटे डी थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा का मान हम लोग निकाले हैं माइनस बी साइन थीटा, तो आप लिखेंगे माइनस बी साइन थीटा बटे, और डी एक्स बटे डी थीटा का मान निकला है समीकरण एक से माइनस ए साइन थीटा, तो आप लिख लेंगे माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस कट गया प्लस साइन थीटा साइन थीटा कट गया, तो हमारा आंसर हो गया बी बटे ए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक्स बराबर साइन टी और वाई बराबर कॉस 2t। तो इसमें टी दिया हुआ तो हम टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं एक्स बराबर साइन टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जगह हम लोग का डी एक्स बटे डी टी बराबर डी बटे डी टी साइन टी, और साइन टी का अवकलन होता है कॉस टी, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर कॉस टी, ये हो गया हम लोग का समीकरण एक। पुनः अब इसमें दिया है वाई बराबर कॉस 2t, इसमें भी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटे डी टी बराबर डी बटे डी टी कॉस 2t। तो हम पहले करेंगे कॉस 2t का अवकलन। तो कॉस 2t का होता है माइनस, जैसे कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो कॉस 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t। तो डी वाई बटे डी टी बराबर माइनस साइन 2t। उसके बाद फिर हम 2t का भी करेंगे अवकलन, यहाँ लिख लेंगे हम लोग डी बटे डी टी और ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग 2t। तो दो हमारा कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, अचर पद है, और t का अवकलन हो जाएगा एक, तो बचेगा केवल दो। तो हम लिख लेंगे डी वाई बटे डी टी बराबर माइनस दो साइन 2t, ये हो जाएगा समीकरण दो। और हमको निकालना है मान डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स पर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी टी, और इसको लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स बटे डी टी। तो डी वाई बटे डी टी का मान समीकरण दो से है माइनस साइन 2t
और dx बटे dt का मान समीकरण 1 से है cos t। cos t हो गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा गुणे cos थीटा। इसमें थीटा की जगह t लिखा है, तो अगर यहाँ लिख दें हम लोग साइन 2t, तो हो जाएगा 2 sin t गुणे cos t। इसी सूत्र के अनुसार हम लोग साइन 2t को लिख देंगे, तो बराबर हो गया -2 गुणे 2 sin t गुणे cos t, और बटे नीचे भी है cos t। तो cos t से cos t कट गया, तो 2 दूनी 4 -4 sin t। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x बराबर 4t और y बराबर 4/t। तो पहले दिया है x बराबर इसमें 4t, तो हम इसमें भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने t के सापेक्ष अवकलन करने और तो ये हो जाएगा हम लोग का dx बटे dt बराबर, इसमें 4 हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, तो t का करेंगे अवकलन, तो 4 गुणे dt बटे dt। और t का जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका मान 1 होगा, तो dx बटे dt बराबर हो गया 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः y बराबर दिया है 4/t, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन यहाँ t जो दे ये हर में दिया है, और इसका वो देखते हैं कि पार 1 छिपा है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे अंश की तरफ, तो इसका पार हो जाएगा माइनस, तो y बराबर हम इसको लिख सकते हैं 4 और t का पावर -1। अब हम t के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हम लोग का dy बटे dt बराबर 4 गुणे d बटे dt t का पावर -1। अब यहाँ फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे d बटे डी एक्स पावर n बराबर होता है n x n-1। यहाँ लिखा है t का पावर -1, तो उसके अनुसार हो जाएगा -1 गुणे t का पावर -1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तब dy बटे dt बराबर 4 गुणे -1 हो गया, फिर t, और t का पावर -1, तो t का पावर हो गया -1 और -1। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -4, और इसका पावर है -1 और -1, तो हो जाएगा -2। अब इसका जो पावर है ये माइनस में है, तो जब प्लस में करेंगे तो ये नीचे बटे में हो जाएगा। फॉर्मूला होता है कि a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m। इसके अनुसार हो जाएगा dy बटे dt बराबर -4/t स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। हमको निकालना है dy बटे dx का मान, तो dy बटे dx पर हम लिखेंगे dx dy बटे dt और बटे dx बटे dt। तो dy बटे dt का मान समीकरण 2 में है -4/t स्क्वायर, और dx बटे dt का मान है समीकरण 1 में केवल 4। ये जो टी स्क्वायर है नीचे यहाँ हर में गुणा हो जाएगा, इस 4 में गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे तब -4/4 गुणे टी स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, तो हमारा आंसर हो गया -1/टी स्क्वायर। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो इसमें थीटा के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन। तो पहले लिख लेते हैं x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। क्या लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर, पहले cos थीटा का लिखेंगे तो d बटे डी थीटा
कॉस थीटा माइनस फिर डी बटे डी थीटा कॉस टू थीटा। तो कॉस थीटा का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर उसके बाद फिर यहाँ माइनस है, कॉस टू थीटा का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और टू थीटा दिया हुआ तो हो जाएगा साइन टू थीटा। उसके बाद फिर हम टू थीटा का भी अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे डी बटे डी एक्स टू थीटा। जब टू थीटा का अवकलन करेंगे हम लोग, इसमें दो हमारा कांस्टेंट है तो दो बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी थीटा बटे डी थीटा, और इसका मान होगा एक, तो दो में एक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दो। यहाँ पर हो गया, पहले लिख लेते हैं हम लोग साइन टू थीटा को, और इसमें हम यहाँ पहले लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस टू थीटा में थीटा का अवकलन का मान एक होगा तो बचेगा दो, तो ये हो गया दो साइन दो थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हो गया टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। अब दिया है y बराबर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, पुनः y बराबर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। इसमें भी t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने, तो dy बटे डी थीटा बराबर डी बटे डी थीटा साइन थीटा माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा हम लोग का डी बटे डी थीटा साइन टू थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस थीटा, फिर माइनस साइन टू थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस टू थीटा, फिर यहाँ बच रहा है टू थीटा। तो इसी तरह जो है जैसे हम लोग निकाला है डी एक्स बटे डी थीटा में टू थीटा का अवकलन होता है कितना, केवल दो होता है। उसी तरह यहाँ भी टू थीटा का जब अवकलन करेंगे तो टू हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं गुणे में दो, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर दो को पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण दो। अब हम निकालेंगे डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो डी वाई बटे डी एक्स पर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा का मान समीकरण दो से है कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा का मान समीकरण एक में है टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 में दिया है कि x बराबर a गुणे ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर है a ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा। तो इसको भी हम थीटा के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो पहले दिया है x बराबर a और ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो हो जाएगा x बराबर a थीटा माइनस a साइन थीटा। अब हम थीटा के सापेक्ष करेंगे, सॉरी थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने, हम लिख लेंगे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, इसमें जो हमारा ए है ये अचर पद है, कांस्टेंट है, पर थीटा करेंगे अवकलन तो ये बाहर हो जाएगा, या हो जाएगा डी थीटा बटे डी थीटा, फिर माइनस इसी तरह ए, इसमें ए साइन थीटा लिखा है, तो ये हमारा अचर पद है, ये को छोड़ देंगे और साइन थीटा करेंगे अवकलन, तो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर डी थीटा का मान एक होगा तो बचेगा हम लोग का ए, फिर माइनस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसको मान लेंगे समीकरण एक। पुनः y बराबर दिया है a गुणे वन प्लस
कॉस थीटा, ब्रैकेट हटाएंगे और ए से गुणा कर देंगे। तो वाई बराबर हो गया हम लोग का ए प्लस ए कॉस थीटा। अब इसका भी हम लोग थीटा के सापेक्ष करते हैं अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटे डी थीटा बराबर, इसमें ए हमारा अचर पद है तो ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग डी बटे डी थीटा, ब्रैकेट में ये हो गया, फिर प्लस उसके बाद है ए कॉस थीटा। ये हमारा अचर पद है कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे और कॉस थीटा करेंगे अवकलन। ए गुणे डी बटे डी थीटा कॉस थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर, ए का अवकलन हमारा कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा थीटा के सापेक्ष में, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस हो गया माइनस ए साइन थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर हो गया माइनस ए साइन थीटा। अब हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का मान। तो डी वाई बटे डी एक्स पर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा का मान समीकरण एक, समीकरण दो से हम लोग का माइनस ए साइन थीटा और बटे, और समीकरण एक में है ए माइनस ए कॉस थीटा, ए माइनस ए कॉस थीटा हो गया। तो इसमें से इन दोनों में से हम क्या करते हैं, इसमें से भी एक, नीचे में जो ए और ए माइनस कॉस थीटा लिखा है इसमें से हम ए कॉमन ले लेंगे। तो बराबर में हो गया माइनस ए साइन थीटा बटे, इसमें से एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक माइनस कॉस थीटा, तो ए से एक कट गया। और फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, साइन थीटा को लिख सकते हैं माइनस दो गुणे साइन थीटा बटे दो गुणे कॉस थीटा बटे दो, और बटे यह लिखा हुआ है वन माइनस कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो, इसमें दो से दो कट गया, और यहाँ साइन थीटा बटे दो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे दो है, तो एक साइन थीटा बटे दो कट जाएगा ऊपर में, तो बच जाएगा हम लोग का कॉस थीटा बटे दो और बटे साइन थीटा बटे दो। यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस थीटा बटे दो बटे साइन थीटा बटे दो, और कॉस बटे साइन होता है कॉट, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा हम लोग का माइनस कॉट थीटा बटे दो। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि x बराबर साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस टू टी और y बराबर दिया है कॉस क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस टू टी। इसका भी हम लोग टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो सबसे पहले इसमें दिया है x बराबर साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस टू टी। तो टी के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर डी बटे डी टी, और यहाँ लिख लेंगे साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस टू टी। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कि डी बटे डी एक्स यू बटे भी बराबर होता है, नीचे हो जाएगा भी स्क्वायर, भी को छोड़ देंगे यू का करेंगे अवकलन, तो डी यू बटे डी एक्स, फिर माइनस उसके बाद यू को छोड़ देंगे और भी का करते हैं अवकलन। ये सूत्र लगाएंगे, यू की जगह साइन क्यूब टी और भी की जगह रूट कॉस टू टी, तो बराबर में हो जाएगा, पहले यहाँ लिख लेंगे बटे में अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर, फिर हम इसमें यू की जगह साइन क्यूब टी और भी की जगह रूट कॉस टू टी है, तो अंडर रूट कॉस टू टी को हम लिख लेंगे, और हम लोग अवकलन करेंगे साइन क्यूब टी का, तो डी बटे डी एक्स साइन क्यूब टी, फिर माइनस उसके बाद साइन क्यूब टी को छोड़ देंगे, और फिर अंडर रूट कॉस टी टू टी का करेंगे अवकलन। तो अंडर रूट कॉस दो टी को लिख सकते हैं हम लोग
कॉस 2t का पावर 1/2, तो बराबर में यहाँ हो गया हम लोग का अंडर रूट कॉस 2t। हमें लिखा हुआ साइन क्यूब टी। तो फॉर्मूला होता है कि d/dx, एक्स पावर n बराबर होता है एन एक्स n-1। तो यहाँ पे n की जगह 3 है, तो 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। तो साइन क्यूब टी का हो गया अवकलन 3 साइन स्क्वायर टी, फिर हम साइन टी का भी करेंगे। तो d/dx साइन टी माइनस, फिर आ गया हम लोग का साइन क्यूब टी। अब यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे यही एक्स पावर एन का। तो इसमें लिखा है कॉस 2t का पावर 1/2, तो एक जगह कॉस 2t है, तो इसका अनुसार हो जाएगा 1/2 कॉस 2t का पावर एन की जगह है 1/2 n-1। तो 2 में से 1 घटाएंगे, 2 एक कम 2, 2 में से घटाएंगे तो -1/2 हो गया। तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, अंडर रूट नहीं सॉरी, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस 2t का पावर -1/2। और जब पावर माइनस में दिया तो प्लस में करेंगे, तो ये जो नीचे बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 कॉस 2t का पावर 1/2। तो जब पावर 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। तो यहाँ पे हम कॉस 2t का पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हम लोग का 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। इसके बाद फिर हम कॉस 2t का भी अवकलन करेंगे, तो d/dx कॉस 2t फिर बटे, यहाँ लिखा हुआ है कॉस, ये रूट में अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस 2t। अब इसके बाद 3 को हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, फिर अंडर रूट कॉस 2t गुणे साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पे साइन टी है, साइन टी का अवकलन हो जाएगा कॉस टी, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस टी। फिर यहाँ पे कॉस 2t लिखा हुआ है, माइनस साइन क्यूब टी और बटे में 2 अंडर रूट कॉस 2t लिखा हुआ है, और फिर यहाँ है कॉस 2t। तो जब हम कॉस 2t का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन 2t, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन क्यूब टी, और इसका हो गया साइन 2t। फिर हम लोग कॉस 2t का अवकलन करने के बाद फिर 2t का भी अवकलन करेंगे, तो 2t का अवकलन हो जाएगा 2, और बट्टे में यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट कॉस 2t, और पूरे का नीचे हो गया बट्टे में कॉस 2t। इसमें 2 से 2 कट गया। अब यहाँ ये जो ऊपर, ये जो बट्टे वाला चिन्ह है, ठीक है, इसके ऊपर जो यहाँ जो दिया है इसमें, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस अंडर रूट 2t, और कॉस अंडर रूट 2t से गुणा हो जाएगा कॉस अंडर 2t में, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर में 3 कॉस 2t गुणे साइन स्क्वायर टी गुणे कॉस टी। यहाँ हो गया हम लोग का साइन, प्लस में लिखेंगे साइन क्यूब टी, फिर साइन 2t, और बटे में यहाँ रूट कॉस 2t है, जब एलसीएम लेंगे तो ये रूट कॉस 2t से गुणा हो जाएगा यहाँ कॉस 2t में। जब हम लिख लेंगे तब कॉस 2t गुणे अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, ये हो गया हम लोग का dx/dt का मान। तो हम निकालेंगे y का, तो y बराबर है कॉस क्यूब टी बटे अंडर रूट में कॉस 2t। इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dt बराबर d/dt, और ये हो गया कॉस क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t। तो जैसे हम लोग ने dx/dt का मान निकाला, उसी तरह dy/dt का मान निकालेंगे, और इसमें अवकलन का u/v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, नीचे बटे में अंडर रूट कॉस 2t का
होल स्क्वायर। तो पहले हम इसमें अंडर रूट कॉस टू टी को छोड़ देंगे और कॉस क्यूब का करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी एक्स कॉस क्यूब टी, फिर माइनस, तो फिर कॉस क्यूब टी को छोड़ देंगे और अंडर रूट कॉस टू टी का अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स कॉस टू टी को भी लिख सकते हैं हम लोग, कॉस टू टी का पावर हो जाएगा 1/2, जैसे हम लोग उन्होंने पिछले इसमें जो निकाला था डी एक्स बटे डी टी का मान। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का अंडर रूट कॉस टू टी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कॉस क्यूब टी, तो कॉस क्यूब टी का अवकलन करने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, डी बटे डी एक्स एक्स का पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस ए। इसमें कॉस क्यूब टी का अवकलन हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉस टी का भी अवकलन करेंगे, तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर माइनस कॉस क्यूब टी। अभी हमने निकाला था कि कॉस टू टी का पावर 1/2 है, और जब इसका हम अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी। तो इसका मान हम यहाँ लिख लेंगे, गुणे 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉस टू टी का भी अवकलन करेंगे, तो कॉस टू टी का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टू टी। फिर हम लोग 2 टी का भी अवकलन करेंगे, तो 2 टी का अवकलन हो जाएगा 2/, यहाँ स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो हम लोग का हो गया कॉस 2 टी। इसमें 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो अंडर रूट कॉस टू टी हो जाएगा एलसीएम, और अंडर रूट कॉस टू टी से इस कॉस टू टी में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 2 टी, और यहाँ माइनस साइन है और 3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -3 cos 2 टी, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हम यहाँ लिख लेंगे कॉस क्यूब टी गुणे साइन 2 टी, और इसका एलसीएम होगा अंडर रूट कॉस 2 टी, तो इसमें गुणा हो जाएगा कॉस 2 टी से, तो हम लोग बट्टे में लिख लेंगे अंडर रूट कॉस 2 टी गुणे कॉस 2 टी। ये हो गया हम लोग का डी वाई बटे डी टी का मान। अब हम लोग निकालेंगे इसमें डी वाई बटे डी एक्स मान, तो लिख लेंगे यहाँ डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। तो पहले हम मान रख लेते हैं डी वाई बटे डी टी का, तो डी वाई बटे डी टी का मान हम लोग का है -3 cos 2 टी, फिर उसके बाद है कॉस स्क्वायर टी गुणे साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी गुणे साइन 2 टी बटे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट कॉस 2 टी गुणे कॉस 2 टी है, फिर बटे, अब हम मान रखेंगे डी एक्स बटे डी टी का, तो डी एक्स बटे डी टी का मान हम लोग का है 3 cos 2 टी, फिर उसके बाद है साइन स्क्वायर टी गुणे कॉस टी प्लस, फिर उसके बाद है साइन क्यूब टी गुणे साइन 2 टी बटे अंडर रूट में हो गया कॉस 2 टी और गुणे कॉस 2 टी। इसमें ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे कट गया हम लोग का। अब इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी साइन 2 टी लिखा हुआ है, ये साइन 2 टी है, ठीक है, और यहाँ भी साइन 2 टी है। तो फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा गुणे कॉस थीटा, यह फॉर्मूला होता है। जब यहाँ लिखा है साइन 2 टी
तो इसके अनुसार तो हम लिख सकते हैं 2 sin t गुणे cos t। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 cos 2t गुणे cos² t गुणे sin t। और यहाँ जो sin 2t है इसके जगह लिख लेंगे 2 sin t गुणे cos t। हो गया प्लस cos³ t गुणे 2 sin t गुणे cos t बटे। अब यहाँ भी हम लोग इसमें लिख लेंगे। हो गया 3 cos 2t गुणे sin² t गुणे cos t प्लस sin³ t। और फिर यहाँ पे sin 2t, इसका भी मान हम लिख लेते हैं 2 sin t गुणे cos t। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी यहाँ sin t cos t है, और इसमें भी sin t और cos t कॉमन है। उसी तरह हर में भी यहाँ sin t और cos t दिया हुआ है, और फिर इसमें भी है sin t और cos t। तो आंसर हर दोनों में हम sin t और cos t कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं sin t गुणे cos t। यहाँ बच गया हम लोग का -3 cos 2t, और इसमें से cos, यहाँ cos² t लिखा है तो इसमें से cos t कॉमन हो गया, तो बच गया यहाँ cos t। sin t तो कॉमन हो गया, प्लस यहाँ हो गया हम लोग का cos, 2 को पहले लिख लेंगे तो 2 cos³ t। अब यहाँ हर में भी हम लोग sin t गुणे cos t कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा हम लोग का 3 cos 2t। इसमें से sin t कॉमन बच हो गया, sin² t में से, तो यहाँ बच गया sin t, और cos t कॉमन हो गया, प्लस 2 sin³ t। इसमें sin t cos t और sin t cos t कट गया, तो बच गया हम लोग का -3 cos 2t गुणे cos t प्लस 2 cos³ t बटे। यहाँ हो गया हम लोग का 3 cos 2t गुणे sin t प्लस 2 sin 3t। अब यहाँ पे ऊपर वाला पद तो पूरा cos में है, और नीचे वाला पद यहाँ sin में दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो cos 2t है इसको sin में चेंज करेंगे, और यहाँ भी हम लोग cos 2t का फॉर्मूला लगाएंगे और cos के रूप में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं -3 cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा -1। तो यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग का cos 2t, तो उसके जगह लिख सकते हैं 2 cos² t-1 गुणे cos t प्लस 2 cos³ t हो गया, बटे। अब यहाँ नीचे cos 2t है, तो एक और फॉर्मूला आता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin² थीटा। तो यहाँ cos 2t लिखा हो तो इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 1 - 2 sin² t गुणे sin t प्लस 2 sin³ t। अभी हम लोग गुणा करेंगे तो -3 और फिर cos t से भी गुणा करना है, तो 3 दूनी 6, -6 हो गया। फिर cos t से cos² t में, तो माइनस का 6 cos³ t। फिर -3 से -1 में -1 प्लस 3 एकम 3 cos t, और प्लस यहाँ हो गया 2 cos³ t बटे। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, और sin t से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 sin t। फिर 3 से -2 में -6 sin t, और sin² t गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin³ t, और प्लस 2 sin का पावर 3, ये हो गया t। अब यहाँ लिखा है -6 cos³ t लिखा हुआ है, और यहाँ है 2 cos³ t, तो 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4। तो इसको हम लिख लेंगे 3 cos t-4 cos³ t बटे। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 3 sin t को पहले लिख लेंगे,
तो 3 sin t, और यहाँ है -6 sin³ t, और यहाँ 2 sin³t, तो घटाएंगे बचेगा -4 sin³t। अब ऊपर वाले में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस, कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 4 cos³ t माइनस 3 cos t बटे, नीचे हो गया 3 sin t माइनस 4 sin³t। तो फॉर्मूला होता है कि 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर होता है cos 3 थीटा। ये हो जाएगा माइनस का cos 3t, और ये फॉर्मूला होता है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा बराबर होता है sin 3 थीटा। तो हो जाएगा sin 3t। तो cos बटे sin होगा cot, तो हो जाएगा -cot 3t। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में दिया कि x बराबर a, फिर cos t प्लस log tan t बटे 2 और y बराबर है sin t दिया हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं x बराबर a cos t प्लस, ब्रैकेट डालेंगे तो इसको रहने देते हैं log tan t बटे 2। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो a से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये a cos t प्लस a log tan t बटे 2। अब t के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो हो जाएगा dx बटे dt बराबर, ये हमारे इसमें अचर पद है, ये को छोड़ देंगे, और d बटे dx cos t प्लस, इसमें a को छोड़ देंगे, और d बटे, और यहाँ dt होगा, d बटे dt log tan t बटे 2। तो cos t का अवकलन होता है माइनस sin t, तो ये पहले है तो हो जाएगा माइनस a sin t प्लस a गुणे log x का होता है 1/2, तो log tan t बटे 2 है तो हो जाएगा 1/tan t/2। फिर हम tan t/2 का भी अवकलन करेंगे, तो d बटे dt tan t/2 माइनस a sin t प्लस, tan क्या होता है sin बटे cos, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a गुणे 1/sin t/2 और बटे cos t/2। tan थीटा का अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा, तो tan t/2 का हो जाएगा sec स्क्वायर t/2। फिर उसके बाद फिर हम लोग t/2 का भी अवकलन करेंगे, तो d बटे dt t/2। इसमें ये cos है ये ऊपर चला जाएगा, एक में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस a sin t प्लस a cos t/2, और इसके नीचे हो गया sin t/2 गुणे, यहाँ पे लिखा हुआ sec स्क्वायर t/2, तो sec का उल्टा होता है cos, तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2, और फिर गुणे यहाँ लिखा है t/2, तो t का अवकलन 1 होगा, तो हो जाएगा हम लोग का 1/2। तो यहाँ पे लिखा हुआ cos का t/2, और यहाँ लिखा हुआ cos स्क्वायर t/2, ठीक है, ये स्क्वायर है और t/2 है, तो इसमें एक cos का हम लोग का कट जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे बराबर में dx बटे dt बराबर माइनस a sin t और प्लस 1/, पहले 2 लिख लेते, 2 गुणे sin t/2 गुणे cos t/2। तो अब इसमें हम लोग जो साइन का फॉर्मूला जानते हैं उसके अनुसार होता है साइन थीटा, अगर केवल साइन थीटा दिया है तो हो जाएगा ये 2 sin θ/2 गुणे cos θ/2। तो ये लिखा हुआ है 2 sin t/2 गुणे cos t/2, तो ये हो जाएगा sin t के बराबर, तो बराबर हो गया माइनस ए, और यहाँ ऊपर ये छूटा हुआ है, माइनस a sin t प्लस a बटे sin t। इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा sin t,
साइन टी से साइन टी में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए बटे साइन टी। इन दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं और इस वाले पद को पहले लिख देते हैं तो वन, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी बटे साइन टी। तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर होता है कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। ये मान निकल के हम लोग का dx बटे dt का। तो y वाले को हल करते हैं, y बराबर दिया है ए साइन टी, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dt बराबर, ये तो हमारे इसमें अचर पद है, साइन का होता है कॉस टी, तो हो जाएगा ए कॉस टी। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण एक, ये दो हो गया। तो हमको निकालना है इसमें dy बटे dx का मान, तो dy बटे dx पर हम लिख सकते हैं dy बटे dt और बटे dx बटे dt। तो dy बटे dt का मान निकला है ए कॉस टी बटे, और dx बटे dt का मान है ए कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। इसमें ए से कट जाएगा, ये साइन चला जाएगा ऊपर, और यहाँ कॉस टी है कॉस स्क्वायर टी है, तो एक कॉस कट जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा यहाँ साइन टी बटे कॉस टी, और साइन टी बटे कॉस टी का मान हो जाएगा टेन। हमारा आंसर हो जाएगा टेन टी। क्वेश्चन नंबर में दिया है एक्स बराबर ए सेक थीटा और वाई बराबर बी टेन थीटा। तो पहले लिख लेते हैं एक्स बराबर ए सेक थीटा, तो टी के सापेक्ष इसमें हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर, ये हो जाएगा कांस्टेंट, और डी बटे डी थीटा सेक थीटा, और सेक थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक थीटा गुणे टेन थीटा। तो dx बटे डी थीटा बराबर हो गया हम लोग का ए सेक थीटा गुणे टेन थीटा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण एक। पुनः दिया है y बराबर बी टेन थीटा, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे डी थीटा बराबर, बी को छोड़ देंगे तो होगा डी बटे डी थीटा टेन थीटा। तो टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर हो गया बी सेक स्क्वायर थीटा, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दो। हमको निकालना है इसमें डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो डी वाई बटे डी एक्स को लिख सकते हैं हम लोग डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा का मान है बी सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बी सेक स्क्वायर थीटा, फिर बटे डी एक्स बटे डी थीटा का मान है ए सेक थीटा गुणे ए टेन थीटा, तो ए सेक थीटा गुणे टेन थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है ऊपर, यहाँ सेक थीटा, तो एक से कट जाएगा, यहाँ हम लोग लिख लेंगे इसमें एक सेक थीटा कम कट गया तो हो जाएगा बी सेक थीटा बटे ए टेन थीटा। अब जो सेक थीटा है, सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी गुणे एक बटे कॉस थीटा, और बटे यहाँ हो जाएगा टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसमें कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का बी बटे ए साइन थीटा, और साइन का उल्टा आता है कॉसेक, हमारा आंसर हो जाएगा बी बटे ए कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और वाई बराबर ए ब्रैकेट में ये बाहर है, और साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो पहले इसमें लिख लेते हैं एक्स बराबर है ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर, ब्रैकेट अगर हटा देते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो उसके अनुसार ये हमारा कांस्टेंट है तो ए को छोड़ देंगे,
तो डी बटे डी थीटा कॉस थीटा प्लस इसमें ए हमारा कांस्टेंट हो गया और डी बटे डी थीटा यहाँ हो जाएगा थीटा गुणे साइन थीटा। तो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा प्लस ए। अब यहाँ हम लोग u गुणे भी वाला जो फॉर्मूला होता है अवकलन का उसको लगाएंगे। सूत्र के अनुसार लिखेंगे डी बटे डी एक्स यू गुणे भी बराबर यू को छोड़ देंगे भी का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी वी बटे डी एक्स फिर प्लस उसके बाद भी को छोड़ेंगे और यू का अवकलन करेंगे तो डी यू बटे डी एक्स। इस सूत्र के अनुसार यू हमारा थीटा है और भी है साइन थीटा। थीटा को छोड़ देंगे और साइन थीटा का करेंगे अवकलन, फिर प्लस उसके बाद फिर साइन थीटा को छोड़ देंगे और थीटा करेंगे अवकलन, तो डी थीटा बटे डी थीटा। तो बराबर हो गया उन लोगों का माइनस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, तो हो गया थीटा कॉस थीटा और फिर डी थीटा का मान एक होगा, क्या हो गया हम लोग का साइन थीटा। अब हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस ए साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो माइनस ए साइन थीटा और प्लस ए साइन थीटा कट गया, तो हम लोग का हो गया ये ए थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं डी वाई बटे डी थीटा का मान, तो वाई बराबर दिया है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसमें ब्रैकेट हटा देंगे तो वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। इसका भी हम करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए को छोड़ देंगे और साइन थीटा का करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी थीटा साइन थीटा फिर माइनस ये हमारा कांस्टेंट हो गया और डी बटे डी थीटा थीटा गुणे कॉस थीटा। साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस ए। अब यहाँ पे जो सूत्र लगाएंगे ये जो u गुणे v वाला फॉर्मूला है इसके अनुसार, तो थीटा को छोड़ देंगे कॉस थीटा करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी थीटा कॉस थीटा प्लस फिर कॉस थीटा को छोड़ देंगे और थीटा करेंगे अवकलन, तो डी थीटा बटे डी थीटा। तो बराबर हो गया हम लोग का ए कॉस थीटा माइनस ए। कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो ब्रैकेट में हो गया माइनस थीटा साइन थीटा और प्लस यहाँ हो गया हम लोग को डी थीटा का मान एक हो जाएगा, डी थीटा बटे डी थीटा, यहाँ बच गया हम लोग का कॉस थीटा। अब ब्रैकेट हटा देंगे हम लोग, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस ए से माइनस थीटा साइन थीटा में गुणा करेंगे तो प्लस ए थीटा साइन थीटा और माइनस ए से कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो माइनस ए कॉस थीटा। तो प्लस ए कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा कट गया, तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर हम लोग का निकल गया ए थीटा साइन थीटा। और हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो डी वाई बटे डी एक्स पर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। डी वाई बटे डी थीटा का हम लोगों ने मान निकाला है ए थीटा साइन थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा का मान है ए थीटा कॉस थीटा। इसके लिए ले लेंगे ए थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि यदि x बराबर अंडर रूट ए का पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट ए का पावर कॉस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस को वाई बटे एक्स। तो पहले इसमें दिया है x बराबर अंडर रूट ए का पावर साइन इनवर्स टी, तो रूट में दिया, अगर रूट हटाते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर
ए का पावर, रूट हटाएं तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 पावर है तो इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी। फॉर्मूला होता है कि ए का पावर एम और पूरे का पावर एन हो। ए का पावर होता है एम एम, यानी कि जो पावर होता है गुणा हो जाता है। जब इसे हम पावर हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर साइन इनवर्स टी और पूरे का पावर 1/2। 1/2 से साइन इनवर्स टी में गुणा हो जाएगा तो ये इतना बराबर हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग एक्स बराबर लॉग, और ए का पावर हो गया 1/2 साइन इनवर्स टी। फॉर्मूला होता है कि लॉग ए का पावर बी बराबर बी लॉग ए। जो पावर होता है उसको पहले ले लेते हैं, तो पावर इसमें कितना 1/2 साइन इनवर्स टी, तो इसके अनुसार हो जाएगा। तो लॉग एक्स बराबर 1/2 साइन इनवर्स टी को पहले लिख लेंगे और गुणे लॉग ए। अब इसमें हम लोग टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स लॉग एक्स बराबर, इसमें 1/2 और लॉग ए हमारा ये अचर पद है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे। 1/2 लॉग ए और साइन इनवर्स टी का करेंगे अवकलन, तो डी टी साइन इनवर्स टी। लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x, फिर एक्स का हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी, टी के सापेक्ष में बराबर 1/2 लॉग ए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 - x², तो टी का हो जाएगा 1/√1 - टी एक्स बटे डी टी बराबर, ये जो एक्स है इसका गुणा हो जाएगा लॉग ए में, और 2 का गुणा हो जाएगा √1 - t² में। क्या लिख लें हम लोग, एक्स लॉग ए बटे 2√1 - t²। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। अब इसी तरह y वाले पद को हल करते हैं। पुनः y बराबर है ए का पावर कॉस इनवर्स टी और पूरे का रूट है। y बराबर ए का पावर हो गया 1/2 कॉस इनवर्स टी। अब हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। लॉग लेने पर हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग ए का पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी। तो इसमें 1/2 कॉन इनवर्स टी बाहर आ जाएगा, पहले आ जाएगा, इसको लिख लेंगे लॉग y बराबर 1/2 कॉस इनवर्स टी लॉग ए। अब इसमें हम टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो डी बटे डी टी लॉग वाई बराबर, इसमें हमारा 1/2 और लॉग ये कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 लॉग ए, फिर डी बटे डी टी कॉस इनवर्स टी। तो लॉग वाई का हो जाएगा 1/y, 1/y, फिर y का अवकलन होगा टी के सापेक्ष में डी वाई बटे डी टी बराबर 1/2 लॉग ए कॉस इनवर्स टी का होता है -1/√1 - t²। कॉस एक्स का हो जाएगा -1/√1 - x², तो टी है तो होगा -1/√1 - t²। अब इसमें हम y को ले जाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी टी बराबर -y लॉग ए बटे 2/√1 - t²। अब हमको मान निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का, तो हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। तो डी वाई बटे डी टी का मान हम लोग का निकला है -y लॉग ए बटे 2/√1 - t²।
फिर बट्टे में अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dx बटे dt का मान। तो dx बटे dt का मान है x log a बटे 2 √1 - t² तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग x log a बटे 2 √1 - t²। तो इसमें log a से log a कट गया, ये 2 1 - t² से 2 - 1 - t² कट गया, तो बच गया हम लोग का -y/x। हमारा आंसर हो जाएगा -y/x। और ये हम लोग को सिद्ध करना था।